brought to you by ITIL. माफिया अतीक अहमद का घर समझ किसी और के घर पर बुलडोजर चल गया। किसी के घर को खंडहर बना दिया गया। नियमों को हाथों की कठपुतली बना एक रात पहले घर गिराने का नोटिस चस्पा किया गया और अगले ही दिन घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। अधिकारियों की जल्दबाजी के चलते एक प्रोफेसर, एक वकील, 2 विधवाओं के साथ एक अन्य के घर पर बुलडोजर चला। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका रद्द की तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। टूटे घरों को फिर से बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इन सब में 4 साल लग गए। अब सवाल है, आखिर इन 5 लोगों का कसूर क्या था? इन लोगों ने 4 साल जो दौड़ भाग की, उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या उन अधिकारियों को तलब किया जाएगा जिन्होंने फौरी एक्शन की दुहाई देते हुए किसी बेकसूर के घर पे बुलडोजर चला दिया? पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवा महिलाओं के संग एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी के घर अगल बगल थे और एक ही प्लॉट में थे। इनका आरोप है कि मार्च 2021 में इनके घर के बाहर सरकारी नोटिस चस्पा किया गया और अगले ही दिन उनके घर को गिरा दिया गया। 5 मार्च को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। केस जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने था। बेंच की ओर से कहा गया कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है, इसमें सुधार की जरूरत है। इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील की ओर से दलील दी गई कि उनके पास याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को गिराने के लिए नोटिस देने के कारण मौजूद है। इस पर जस्टिस अभय ने कहा, आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उनमें से एक वकील और एक प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं इस तरह के बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल दलीलों के केस कैसे निपटते हैं। आखिरकार आर्टिकल 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज़ें भी हैं। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था। उन्होंने हमारी ज़मीन माने याचिकाकर्ता की ज़मीन उसकी समझ ली और उसी के चलते ये गलती हुई है। गलती को राज्य को स्वीकारना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया था। उन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन जस्टिस ओका इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? कोरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। ये तोड़फोड़ का एक मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। आप कहते हैं डाक से भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं, यहाँ नोटिस डाक से भेजा गया है। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस देने के समय वो व्यक्ति वहाँ पर था या नहीं, इस पर विवाद है। उन्होंने आगे कहा, मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन हाईकोर्ट को इस पर विचार करने का समय देना चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ता ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट में इस डिमोलिशन की कार्रवाई को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट वाली दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा, बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामले में और देरी होगी। बेंच ने कहा, इन घरों को दोबारा बनवाना होगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो आप एफिडेविट दाखिल कर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। उन्हें माने याचिकाकर्ताओं को पहले घर का निर्माण करने दें और फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस जारी की जाए। ये तो बात हुई आज के केस की। अब कुछ सवाल भी, ऐसे केसेस में किसकी जवाबदेही होगी? कोर्ट के चक्कर काटने में जो वक्त बर्बाद हुआ, उसका कोई हर्जाना देगा या नहीं? हमने पूछा एक्सपर्ट से। तो जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन तो हो ही सकता है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक रास्ता खुला हुआ उन लोगों के लिए। वो डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके जो ऑर्डर है उसका कंटेम्प्ट हुआ है, अवमानना हुई है, और उस केस में कोर्ट फाइन तो दे ही सकती है, रिस्टोर भी करा सकती है स्ट्रक्चर को। हायर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो पावर्स है वो बहुत ही वाइड है। कॉम्पनसेशन भी ऑर्डर हो सकता है, और जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने डिसरिगार्ड किया डायरेक्शंस को, वो जेल तक जा सकते हैं। 2 महीने तक के सेंटेंस का प्रावधान भी है। हमने ये भी पूछा कि आखिर किसी के घर को गिराने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिनकी गलती से किसी की छत चली गई? डेमोलिशन की जो पावर है इसका बड़ा दुरुपयोग होता है और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती लोगों को टू पुट फोर्थ देयर केस। तो उन्होंने कहा 15 दिन में तो आपको देना ही है, और ये नोटिस आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना है, और ये आपको नोटिस आप प्रॉपर्टी पे फिक्स भी कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या था, ये देखा गया था कि कई केसेस में एमसीडी ऑफिशियल्स उसको फिक्स करते थे प्रॉपर्टी पे, फोटो ले लेते थे ये दिखाने के लिए कि हमने इसको चिपकाया है और उनको नोटिस दिया, और फिर उसको वहीं के वहीं हटा देते थे।
तो पता भी नहीं लगता था जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश होने वाली है कि ऐसा नोटिस इस प्रॉपर्टी पे कभी चिपका भी था। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखती दलाल टॉप। शुक्रिया।